मेरी माँ ने कुछ नहीं किया, आप इन्हें मत ले जाइए। अरे मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मेरी माँ ये कहीं नहीं जाइए, माँ पे यहाँ। देखिए मिस्टर बल्ला, हमने जुडिशियल मजिस्ट्रेट से स्पेशल परमिशन ली है इन्हें अरेस्ट करने की। आप ले जाइए इन्हें। नहीं, मेरी माँ। देखिए मिस्टर बल्ला, हमें आपको भी अरेस्ट करना पड़ेगा। अरे आपको जो करना कीजिए, मेरी माँ नहीं जाएगी यहाँ से कहीं। सिमी, जी वो मम्मा को लेके जा रहे हैं। मैं तो क्या करने क्या जा रही है? नहीं, मैं मम्मा को जेल नहीं जाने दे सकती। उनकी तबीयत पहले खराब है, मैं कैसे ही कर सकती हूँ? तुम क्या सब भूल गई हो? अपना बदला हम भूल जाएं? सिमी, तू चाहती क्या, जेल जाना चाहती हो? तू भूल गई हमारी बेटी का खून हुआ था, सब भूल जाए वो हम। सिमी, मम्मी जी को कुछ भी नहीं होगा, उन्हें हम जेल से बाहर निकाल लेंगे। लेकिन एक बात मत भूलो, हमारी एक गलती ना, वो इशिता फिर से रमन के पास में आ जाएगी, फिर हमारा सारा गेम खत्म हो जाएगा, हमारे सारे किए करा पे पानी फिर जाएगा। सिमी, अरे मुझे तो अच्छे से पता है, ये फैमिली ही बहुत अजीब है। हाँ, माँ ने गलत दवा पिला दी होगी, इसलिए तो जेल जा रही है। हे भगवान, कैसी माँ है? बकवास बंद कीजिए। मेरी माँ मेरे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकती। खबरदार जो मेरी माँ के बारे में कुछ कहा तो। इसके साथ नहीं, मेरी माँ कहीं नहीं जाएगी। आप मिस्टर बल्ला, आप पीछे रहिए। आप कहीं नहीं जाइए। आप चलिए। मेरी माँ ने कुछ नहीं किया, मेरी बात सुनिए। पीछे रहिए प्लीज, आप पीछे रहिए। आप प्लीज, आप कहीं नहीं जाइए। लेके जाइए इनको। प्लीज मेरी बात सुनिए। चलिए चलिए, आप अंदर चलिए। प्लीज मेरी बात सुनिए। रुकिए इंस्पेक्टर साहब। क्या इशिता ने मम्मी जी को अरेस्ट करवाया? पर क्यों? I don't know मम्मा। I was out और जैसे मैं घर पे आई मैंने देखा कि पुलिस अरेस्ट करके लेके जा रही थी दादी को। अम्मा ने कुछ कंप्लेंट लिखवाई तो थी, पर पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप प्लीज घर पे आ जाओ। आदि भी फोन नहीं उठा रहा है, आप प्लीज आ जाओ, पापा बहुत स्ट्रेस में हैं। तुम नीचे जाओ और उसे रोको। उसे मेरे एनजीओ का नाम बताना। वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। मैं अपने एनजीओ के ह्यूमन राइट्स लॉयर को लेकर वहाँ पर पहुँचती हूँ। She is a senior citizen. You don't worry, all right? Just handle it. मैं वहाँ पहुँच रही हूँ। हाँ मम्मा, I think you're right. मैं अभी नीचे जाती हूँ। I think आपको कोई गलती लगी। देखिए, इशिता को इन्फॉर्मेशन मिली थी जरूर, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन गलत थी। हमें लगा था कि मिस्टर बल्ला जो दवाइयाँ ले रहे हैं वो गलत है। ये उनकी रिपोर्ट्स हैं, जिससे पता चलता है कि जो दवाइयाँ वो ले रहे थे वो बिल्कुल सेफ हैं। और ये कोर्ट ऑर्डर्स आप प्लीज इन्हें रिलीज कर देंगे। देखिए, ये हमारे इन्वेस्टर्स हैं, मेरे और मेरी पार्टनर इशिता के, तो हम नहीं चाहते कि इनको कोई मेडिकल क्राइसिस हो। बट आई एम सॉरी, हमें ये इन्फॉर्मेशन क्रॉस चेक कर लेनी चाहिए थी। वी आर सॉरी। ओके, ठीक है, आप इन्हें छोड़ दीजिए। थैंक यू। आप जैसे गैर जिम्मेदार लोगों की वजह से पुलिस का टाइम वेस्ट होता है और ऐसे भले लोगों को परेशानी हो जाती है। आई एम सॉरी। ठीक है, चलिए आप लोग। तुमसे ज्यादा घटिया और मतलबी औरत मैंने आज तक नहीं देखी। एक अवार्ड को जीतने के लिए तुम इतना गिर सकती हो? मेरी माँ के सर पे ना ऐसे 100 अवार्ड कुर्बान। तुम्हें बाय से तो यहां से मैं जाने दूंगा नहीं, और अगर जाना है तो मेरी माँ से माफी मांगो, वो भी उनके पैरों को छूकर। नाउ I'm very sorry. I'm sorry. मम्मा, चलो यहाँ से। और मिस इशिता, अगली बार पुलिस के पास आने से पहले सोच समझ के आइएगा। किसी की इज्जत उछालना भी एक जुर्म है, और अगर आपने ऐसा दोबारा किया तो हमें आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा।
आई थिंक सब सॉर्ट आउट हो चुका है। थैंक यू सो मच इतने शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए। थैंक यू। इशिता, ये सब चल क्या रहा है? तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि मम्मी जी रमन के साथ ऐसा कभी नहीं करेंगी। एंड आई वेरी वेल नो कि बिना किसी रीजन तुम मम्मी जी को इस तरह गिरफ्तार नहीं करवाओगी। सो विल यू प्लीज टेल मी कि चल क्या रहा है, बात क्या है, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मुझसे गलती हो गई तुमसे। एंड यू वांट मी टू बिलीव यू? इशिता, हम दोनों जानते हैं कि तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। कोई ना कोई बात तो जरूर है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। प्लीज तुम मुझसे ये बात शेयर कर सकती हो। ट्रस्ट मी। फाइन, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, सिमी पर तो भरोसा है ना, उसी से बात कर लो। इशिता, उसने पूरे घर को संभाला है, वो तुम्हारी मदद करेगी। शी विल हेल्प यू आउट। प्लीज, आर यू लिसनिंग टू मी? तुम्हारे सवालों के लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं है शकुन। You're thinking too much. चले अशोक। क्या चल रहा है ये? आई नो शीता इज अप टू समथिंग। कुछ ना कुछ है जो वो प्लान कर रही है। एंड ये पिल्स की क्या कहानी है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि उस इशिता ने रिपोर्ट्स क्यों बदल दी। सिमी, वो औरत बहुत शातिर है, उसने जरूर कोई गेम प्लान किया हुआ है। अरे वो मम्मी जी को जेल जाने देगी ही नहीं, इसीलिए उसने ये सब कुछ किया। और वो बहुत जल्द हमारे ऊपर कोई बड़ा वार करेगी, हमें अलर्ट रहना होगा। अब तो वो अशोक भी उसके साथ में है। मुझे एक बात समझ नहीं आई अशोक, मैंने जब तुम्हें फोन किया था तुम दूसरी मेडिकल रिपोर्ट के साथ रेडी थे। कैसे? तुम्हें मालूम था कि ये प्लान फेल हो जाएगा? नहीं, एक्चुअली आई वाज शॉक्ड जब मुझे पता चला कि तुम्हारा प्लान बैकफायर हो गया। आई वाज मोर शॉक्ड जब पता चला कि सिमी की बजाय आंटी जी को पुलिस पकड़ के लेके जा रही है। इसीलिए मैं तुरंत उस लैब में गया और नई रिपोर्ट निकलवाई। पर जब मैंने तुम्हें कॉल किया था तब तो तुम इतने कॉन्फिडेंट लग रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे बैकअप प्लान रेडी है तुम्हारे पास। हाँ, तब तक मैं वो लैब में पहुंच चुका था। हाँ, बट मैं पूछना चाह रही हूँ कि तुम्हें पता कैसे चला? क्या किसी ने तुम्हें बताया था? मैंने। तुमने? हाँ भाभी, एक्चुअली जब सिमी दीदी मम्मी जी को अंदर भेज दिया था और आपसे झगड़ रही थी तब मैं वहीं पे था, चुपचाप करके सब कुछ देख रहा था। मुझे पता चल गया था कि आपका ही प्लान है और वो प्लान बिगड़ रहा है, इसीलिए उस वक्त मैंने अशोक को कॉल कर दिया था। भाभी, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे पता है कि आप अपने परिवार को कभी भी तकलीफ में देखोगे नहीं। चाहे ये सब लोग कुछ भी बोले, कोई आपके साथ रहे या ना रहे, पर मैं हमेशा आपके साथ हूँ भाभी। आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़े, एक बार बुला देना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू सो मच रोमी। आपके लिए कुछ भी करो। बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा भाई मिला है। थैंक्स। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, उस घर में किसी को भी रमन में कोई बदलाव अब तक नजर क्यों नहीं आया? आज मेरी वजह से मम्मा जेल जाने वाली थी। मम्मा की तबीयत पहले ही ठीक नहीं रहती और पर अगर उनको कुछ हो जाता ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकती थी। और हमारी बच्ची के कातिल को उसके किए की सजा नहीं देते तो क्या तुम अपने आप को माफ कर पाते? सिमो, क्यों बोल रही हो कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं? हमारी अनन्या के लिए, हमारी बच्ची के लिए, जिसे उस इशिता ने हमसे छीन लिया। उस इशिता ने अनन्या को छीना है। मैं उसकी हर चीज को मिटा देना चाहती हूँ, हर चीज बर्बाद कर देना चाहती हूँ जिसे वो प्यार करती है। तभी तो हम ये सब कर रहे हैं ना। रमन के डिप्रेशन में जाने के बाद हमने उसको वो गलत दवा क्यों दी?
ताकि उसकी याददाश्त कमजोर हो, वो इशिता को भूल जाए। तो ये हमारा नसीब है कि हमें वो डॉक्टर मिला जिसने वो दवा लिख कर दी हमें। हमारा काम हुआ ना। ठीक है, उसने थोड़ा ज्यादा पैसे लिए, पर रमन इशिता को भूल गया ना। पर अब तो वो डॉक्टर भी यहाँ पर नहीं है, इंडिया के बाहर है, पुलिस भी उसको नहीं पकड़ पाएगी। हाँ पर हम ये सब अनन्या के खून का बदला लेने के लिए कर रहे हैं, और इसीलिए तो मैंने ऑफिस और घर की सारी जिम्मेदारी ली है। सबको लगता है ना बड़ा कि मैं रमन भाई का ख्याल रखती हूँ, किसी को क्या पता कि मैं जानबूझ के उनको गलत दवाएं दे रही हूँ। कैसे पता चलेगा जब डॉक्टर ने सबके सामने खुद बोला था कि जब रमन ये पिल्स लेगा तो थोड़ा सा चेंजेस नजर आएगा उसके नीचे में। तो बस उसके कहने की वजह से ये जो चेंजेस हैं सबको नजर नहीं आए। लेकिन अब ये इशिता वापस आ गई है और वो यही चाहेगी कि ना रमन भाई की सारी याददाश्त वापस आ जाए, लेकिन हमें ऐसा नहीं होने देना है। वो पिल्स धीरे धीरे रमन भाई की सारी याददाश्त मिटा सकती है, और फिर रमन भाई इशिता तो क्या अपने आप को भी भूल जाएंगे। देखते जाओ तमाशा। टाइम हो गया पिल्स का, जाओ। हाँ बिल्कुल जाओ, उसमें तो डिले करना ही नहीं है बिल्कुल। दवा ले लो। दवाइयों की वजह से आज पुलिस घर तक आ गई। मेरा जो होना है हो, ये दवाइयां आज के बाद मैं नहीं लूंगा बस। भाई आप देखा, आखिर में जीत तुम्हारी हुई। कब तक खेलती रहेगी खेल? खेल मैंने खेला या तुमने? रमन को पिल्स मैंने दिए या तुमने? उस लेटर पे मम्मी जी का नाम मैंने लिखवाया या तुमने? मेरे परिवार को नुकसान पहुंचा रही हो, मेरे पति की जिंदगी के साथ खेल रही हो, और मुझसे कह रही हो कि मैं खेल ना खेलूं। तेरा परिवार अटक गया है इशिता, क्यों अपना टाइम खराब कर रही है? और भाई पर ना दवाई का असर बहुत बढ़िया हो रहा है, बची कुछ यादें भी मिट जानी है जल्दी। और तुझे तो वो भूल चुके हैं। तुझे क्या लगता है कि भाई को नहीं पता कि तूने मेरी बेटी का खून किया है? उनको सब पता है, और अब तो तूने मम्मी जी को अरेस्ट कराने की भी कोशिश की है। पर तुमने तो बहुत कोशिश की ना सिमी कि तुम बाजी पलट दो, और पलटी भी तुमने, पर हुआ क्या? क्या नतीजा निकला? रमन ने ये पिल्स खुद फेंक दी सिमी, खुद, और ये मेरी जीत है। सिमी, अब तुम क्या करोगी ये सोचो। वो अंडरटेकिंग पेपर अब तो वो पुलिस के पास है, और अगर तुमने दोबारा कहीं से दवाइयां खरीदी, रमन को खिलाने की कोशिश की, या तो पुलिस खुद आके तुम्हें पकड़ लेगी या मैं तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगी।
पता नहीं तुम अभी तक क्यों विक्टोरियस फील कर रही हो। बाजी तुम्हारी तरफ नहीं है। और तुम तो इस बात का शुक्र मनाओ कि मैं पूरे परिवार के सामने तुम्हें एक्सपोज करने की ज्यादा कोशिश नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं मम्मी जी और पापा जी को सदमा नहीं देना चाहती हूँ। लेकिन सिम्मी, तुम्हारे इन इरादों में मैं तुम्हें कामयाब होने भी नहीं दूंगी, इस बात को भी याद रखना। तो क्या करेगी? क्या करेगी? मुझे किडनैप करवाएगी, घर से निकलवाएगी, या फिर मेरा भी खून कर देगी जैसे अनन्या का किया था? मार दूंगी मैं उस सिम्मी को जो मेरे सामने खड़ी है, क्योंकि वो सिम्मी नहीं है जिसे मैं जानती हूं। तुम बदल गई हो, पर पता है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। बुरा वक्त इंसान को बदल देता है। तुम आज जो कर रही हो, तुम दूसरों को नहीं, खुद को नुकसान पहुंचा रही हो। इस सिम्मी को मैं मार दूंगी, और मैं वादा करती हूं मैं अपनी सिम्मी को वापस लाऊंगी। वो सिम्मी जो मेरी दोस्त है, वो सिम्मी जो मुझसे, अपने पूरे परिवार से प्यार करती है। मैं उस सिम्मी को वापस लेकर आऊंगी जो अपने परिवार को कभी नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकती है, जो सिर्फ अपने परिवार की खुशी चाहती है। मैं अपनी सिम्मी को वापस लाऊंगी। बुराई लाख आगे हो, अच्छाई से एक कदम पीछे रह जाती है। बस 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 इशिता, ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं ना, तेरे मुंह से अच्छी नहीं लगती, तुझे शोभा नहीं देती ये सब। क्या मैं अपनी पुरानी सिम्मी को तो वापस लेकर आऊंगी ही, तुम चाहो या ना चाहो। मैं अपने पूरे परिवार को एक साथ खड़ा करूंगी, तुम चाहो या ना चाहो। मैं वापस आ गई हूं, अपने परिवार को और नहीं टूटने दूंगी मैं। करंटली जो प्रोजेक्ट हमारे पास हैं, उनमें हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एक टीम की तरह जान लगा देनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे बहुत नुकसान हो चुका है। रोमी आदि, तुम लोग प्रोडक्शन संभालो, यानी कि ऑफिस और फैक्ट्री दोनों की जिम्मेदारी तुम पे है। We need to work in time. हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा, क्योंकि हम दोनों को इन्वेस्टर्स की जरूरत है जो इस वक्त बहुत हवे में है। और जब तक हम दोनों के आइडियाज मैच नहीं करेंगे, हमारे ओपिनियंस कभी मैच नहीं कर पाएंगे। तो बाकी डिस्कशंस आओ तुम्हारे कैबिन में। हाँ रमन, वो बहुत काम है, बातों का वक्त नहीं है। गेट टू वर्क। रमन, मैं बोल रहा था कि तुम शायद भूल गए, तुमने मुझे कोई काम ही नहीं बताया। मैं भूला नहीं हूँ, तुम्हारे पास वैसे भी पेंडिंग इतना काम है, तुमने उसे तो पूरा किया नहीं। पहले उसे पूरा कर लो। और वैसे भी इस प्रोजेक्ट में तुम्हारे लायक कोई काम नहीं, मतलब इसका ये मतलब नहीं कि यू लेस इंपॉर्टेंट। पहले का काम पूरा कर लो, फिर बात। मिस रूही, इस प्रोजेक्ट को लेकर हम पर लोगों को पहले से ही शक है। इस बार उन्हें किसी कंप्लेन का मौका नहीं देना। शुक्र है अशोक, जो पैसा लगाया अब वापस तो मिलेगा, उसका कुछ रिटर्न मिलेगा, तभी तो इन्वेस्टमेंट की है आपने। और आप भी अच्छी तरह जानती हैं कि रिटर्न्स आपको सिर्फ मैं दे सकता हूँ, तभी तो आपने पैसे मेरी कंपनी में लगाए, वरना आपको अपने पैसे निकालने से कौन रोक सकता है। तेवर काफी बदले हुए हैं आपके मिस्टर भल्ला, काफी कॉम्पिटिटिव हो गए हैं आप। मुझे लगता है इस बार ये CEO अवार्ड फंक्शन थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। डिफिकल्ट नहीं, लेकिन हाँ, आपको अफसोस जरूर होगा जब आप ट्रॉफी मुझे देंगे। इतनी जल्दबाजी ना करे तो अच्छा होगा, शाम का इंतजार करते हैं। Be the best person win. You're talking to the best person right now. Miss Ruhi, let's go. You are the best, Raman. अशोक, मुझे इस बात की खुशी है कि अब उन्हें रियलाइज तो हो रहा है कि वो बेस्ट हैं। पता है, मुझे बेसब्री से इंतजार है आज के CEO फंक्शन का।
वो बात की तुमने इवेंट मैनेजर से शाम के लिए? हाँ, उस मैनेजर ने तुम्हारी रिक्वेस्ट पर चेंजेस कर दी। हाँ, थैंक्स। अशोक, मैं बस चाहती हूँ कि आज शाम को रमन को सब याद आ जाए। तो आ जाएगा। जैसा हमने सोचा है वैसे ही होना चाहिए सब। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।